अब हम वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। वन वन टू मैनी रिलेशनशिप भी हमने क्रिएट कर दिए डिपार्टमेंट एंड स्टूडेंट के बीच में। फिर हमने वन टू वन रिलेशनशिप को भी डिस्कस कर दिया स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स प्रोफाइल के लिए। अब हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए जिस तरह हमारे पास है स्टूडेंट का टेबल हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारे पास क्या होते हैं, ये थियोरेटिकली हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हमारे पास है स्टूडेंट का कोर्स है एंड स्टूडेंट्स का टेबल है एंड कोर्स का टेबल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टूडेंट्स भी एक स्टूडेंट्स मैनी कोर्स रजिस्टर करते हैं और मैनी कोर्सेज बिलोंग्स टू सेंड टू मैनी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, फर्दर जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वन टू। फिर इस तरह हमारे पास है कोर्स आईडी। अब ये कोर्स आईडी है तो यहाँ पर C1 है, C2, इस तरह फर्दर डिटेल हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैनी स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं मैनी कोर्सेज असाइन होते हैं तो टू मैनी स्टूडेंट्स। अगर हम स्टूडेंट्स की आईडी को यूज़ करेंगे यहाँ पर एज अ फोरन की, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स की आईडी हम एज अ फोरन की यूज़ करेंगे। तो आईडी है, अभी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, C++ है, फिर है डेटाबेस है। ये दो कोर्स लेते हैं। अब ये दो कोर्सेज है हमारे पास, एक स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया C++, तो ये स्टूडेंट्स वन को असाइन है। स्टूडेंट्स टू ने भी C++ रजिस्टर किया, इसलिए हमारे पास स्टूडेंट्स थ्री ने भी C++ रजिस्टर किया। अब स्टूडेंट्स से सिर्फ एक C++ नहीं पढ़ेगा तो स्टूडेंट्स वन ने डेटाबेस भी रजिस्टर किया, स्टूडेंट्स टू ने भी किया, स्टूडेंट्स थ्री ने भी किया, सिर्फ फर्दर स्टूडेंट ने भी किया। अब आप देखें मैनी स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट्स वन भी यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स टू भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैनी इंस्टेंसेस के साथ, फिर इंस्टेंस टू के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Many students register many courses और many courses assigned to many students। इस तरह हमने वन टू मेनी रिलेशन में डिस्कस किया कि वन सेल सिर्फ एक ही वैल्यू होल्ड करता है, मल्टीपल वैल्यू होल्ड नहीं करता है, जबकि नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट रूल है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है। फिर अगर हम कोर्स की प्राइमरी के को स्टूडेंट के टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ करें, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोर्स की प्राइमरी की अगर हम यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स वन ने है, इसने कोर्स वन C++ का कोर्स रजिस्टर किया C1, साथ में C2 भी रजिस्टर किया डेटाबेस, स्टूडेंट्स टू ने भी C1 भी रजिस्टर किया, C2 भी रजिस्टर किया, इस तरह फर्दर कोर्सेज भी रजिस्टर किए। तो यहाँ पर सेम हमारे पास फिर वही मल्टी वैल्यू होल्ड करें, तो अगर हम दोनों तरफ से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, अगर एक ही प्राइमरी की दूसरे टेबल में यूज़ करेंगे तो भी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि एक तरह से रिडेंडेंसी भी क्रिएट करता है। और यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स की प्राइमरी की को एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन का वही मल्टी वैल्यू का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि जब भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो हम वहाँ पे एक थर्ड टेबल क्रिएट करते हैं जिसको हम जंक्शन टेबल या ब्रिज टेबल भी कहते हैं या एसोसिएट टेबल भी कहते हैं, लेकिन दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब ये स्टूडेंट्स का टेबल है और स्टूडेंट्स कोर्स का टेबल है, तो दोनों टेबल को हम के बीच में एक ब्रिज का काम जंक्शन टेबल करते हैं। एक और टेबल हम क्रिएट करते हैं जिसको हम स्टूडेंट्स कोर्स रजिस्ट्रेशन टेबल या कोई भी रेलिवेंट नेम आप दे सकते हैं। अब इस टेबल में दोनों टेबल की प्राइमरी की को हम एज अ फॉरेन की यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर हम एक कंपोजिट की क्रिएट करते हैं। कंपोजिट की हमारे पास क्या होते हैं, जब एक से ज़्यादा प्राइमरी की हमारे पास कंबाइन होके हम एक यूनिक प्राइमरी की बनाते हैं तो वो हमारे पास कंपोजिट की होती है, जिसको हम डिटेल में कीज़ में डिस्कस करेंगे कीज़ के लेक्चर में।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आईडी है एंड कोर्स आईडी है, दोनों हमारे पास आ गए। और स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह, जिसमें फर्दर एट्रीब्यूट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स वन है और उसने रजिस्टर किया कोर्स वन, ठीक है। फिर स्टूडेंट वन ने सेम कोर्स फिर से रजिस्टर किया कोर्स टू, तो कोर्स टू की आईडी इस तरह स्टूडेंट्स टू ने रजिस्टर किया कोर्स वन, इस तरह कोर्स टू, तो ये मैनी कोर्सेज इस तरह स्टूडेंट्स वन और टू रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब देखिए कि अगर स्टूडेंट्स वन ड्रॉप करना चाहते हैं कोर्स वन को, तो हम किस तरह ड्रॉप करेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स कोर्स टेबल वेयर स्टूडेंट्स आईडी इज इक्वल टू वन। अगर स्टूडेंट्स आईडी वन है तो ये वन है, तो वन तो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तो ये कोर्स भी ड्रॉप हो जाएगा और इसका कोर्स टू भी ड्रॉप हो जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स वन सिर्फ एक कोर्स ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। फिर अगर हम कोर्स के थ्रू ड्रॉप करना चाहें, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स कोर्स से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं वेयर कोर्स आईडी इज इक्वल टू C1, तो अब ये स्टूडेंट्स वन का भी C1 डिलीट होगा और स्टूडेंट्स टू का भी C1 डिलीट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रही। तो इस वजह से फिर यहाँ पे हम दोनों की को कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके फिर हम एक प्राइमरी की बनाते हैं जिसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स का टेबल तो ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, कोर्स का टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कोर्स। अब कोर्स के टेबल में भी हम अपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, कोर्स आईडी इंट, और ये हमारे पास है प्राइमरी की, ठीक है। कोर्स टाइटल, आप कोर्स क्रेडिट आवर्स भी आप ऐड कर सकते हैं, फर्दर डिटेल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट आवर्स, ये भी हमारे पास इनपुट होते हैं और इस टेबल को भी हम क्लोज कर देते हैं। ये हमने इस कोर्स का टेबल क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल हमारे पास बन गया। अब हमारे पास रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स और कोर्स के टेबल में, तो इसके लिए हम एक थर्ड टेबल क्रिएट करते हैं, जंक्शन टेबल। स्टूडेंट कोर्स या रजिस्ट्रेशन का टेबल भी आप क्रिएट करते, कोई भी रेलिवेंट नेम आप दे सकते हैं। इंट इंट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी हमने यूज किए, आईडी इंट है स्टूडेंट्स की प्राइमरी की, फिर कोर्स आईडी हमने ऐसा प्राइमरी की यूज कर दी, इंट है। अब यहाँ पे हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं। जब पहले हम इसको प्राइमरी की बनाते हैं, आईडी कोर्स आईडी, हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट आईडी रेफरेंस में, रेफरेंसेस स्टूडेंट टेबल है और प्राइमरी की फॉरेन की हमारे पास क्या है, आईडी है। इस तरह से हम क्रिएट करेंगे फॉरेन की।
कोर्स आईडी है, और यहाँ पे हमारे पास ये एक टेबल, ये एक जंक्शन टेबल हमने क्रिएट कर लिया। तो ये हमारे पास एक थर्ड जंक्शन टेबल क्रिएट हो गया। अब इस ART को जब भी हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, तो हम बीच में एक थर्ड जंक्शन टेबल क्रिएट करते हैं, जो दोनों टेबल के बीच में एज अ ब्रिज का काम, ब्रिज का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम इसके ART को देखते हैं, कंप्लीट ART हमारे पास किस तरह क्रिएट होते हैं। इसमें तकरीबन हमारे पास सारे रिलेशनशिप है, वन टू वन भी है, वन टू मैनी भी है, एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी है। तो ये हम इस टेबल को चेक करते हैं। आप इसमें फर्दर डिटेल भी साथ में ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप फैकल्टी टेबल ऐड करेंगे, आप बाकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के टेबल्स, सेमेस्टर की डिटेल आप साथ में ऐड कर सकते हो। ये हमारे पास एक कंप्लीट ART बन गई है। अब यहाँ पे आप देखिए कोर्स टेबल है, तो कोर्स टेबल का रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स कोर्स के साथ। ये हमारे पास एक जंक्शन टेबल है, जो दोनों वन स्टूडेंट्स रजिस्टर मैनी कोर्सेज, वन कोर्सेज असाइन टू मैनी स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह हम एक कंप्लीट ART क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसमें फर्दर डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप में हमारे पास यही रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो हम जंक्शन टेबल क्रिएट करते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप हो जिस टेबल की वन इंस्टेंस टेबल में कि मेनी इंस्टेंस के साथ पार्टिसिपेट करें, तो वन इंस्टेंस वाली टेबल के प्राइमरी की को मेनी इंस्टेंस वाली टेबल के में एज अ फॉरेन की यूज़ करते हैं। फिर जहाँ पे हमारे पास वन टू वन रिलेशनशिप हो, तो वहाँ पर हम फॉरेन की को यूनिक बना देते हैं, यूनिक का कांस्टेंट हम साथ में अप्लाई कर देते हैं।